संगमरमर और प्यार की एक विरासत, यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा की इस भव्य इमारत को आज पूरी दुनिया जानती है। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये इमारत सिर्फ ईंट और पत्थरों का कोई ढांचा नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और बेहतरीन कला का एक जीता जागता स्मारक है। सच्चे प्यार को आखिर हमेशा के लिए अमर कैसे किया जाता है? इतिहास के पन्नों में मुगल सम्राट शाहजहां ने इसका एक ऐसा अविश्वसनीय जवाब दिया है जो आज भी पूरी शान से कायम है। उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक ऐसा भव्य मकबरा बनवा दिया जो दुनिया भर में प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। आइए इस दिलचस्प टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1631 का साल वो दुखद समय था जब मुमताज महल का निधन हुआ। शाहजहां के लिए ये इतना बड़ा सदमा था कि उन्होंने अपने इस अथाह शोक को एक बेमिसाल निर्माण में बदलने की ठान ली। अगले ही साल यानी 1632 में इसका काम शुरू हो गया। और पता है इसे पूरा होने में कितने साल लगे? पूरे 22 साल। ये पूरी तरह से बेइंतहा दुख और मोहब्बत से जन्मा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस भव्य निर्माण का पैमाना वाकई हर किसी को हैरान कर देने वाला था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो मजदूर और बेमिसाल कारीगर थे जिन्होंने इस मास्टरपीस को खड़ा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और अपनी जिंदगी के कई अहम साल पूरी तरह से सिर्फ इसी काम को सौंप दिए। और जरा इसके मुख्य गुंबद की ऊंचाई तो देखिए, ये करीब 73 मीटर ऊंचा है। इसमें उस दौर की एक बहुत ही कमाल की इंजीनियरिंग छिपी है। इसके चारों कोनों पर जो 4 मीनारें हैं ना, वो बिल्कुल सीधी नहीं है। उन्हें हल्का सा बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया है ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो मुख्य मकबरे पर न गिरें। क्या गजब का संतुलन है। वैसे इस स्मारक की खूबसूरती सिर्फ इसके विशाल आकार में ही नहीं है, बल्कि इसके बारीक काम में छिपी है। सफ़ेद संगमरमर पर की गई पच्चीकारी यानी पिएट्रा ड्यूरा की नक्काशी और उनमें जड़े गए कीमती पत्थर इसे बिल्कुल अलग बनाते हैं। और सबसे जादुई बात तो ये है कि ये मकराना संगमरमर रोशनी के साथ कैसे खेलता है। सुबह की पहली किरण या फिर पूनम की चांदनी रात, इसका नज़ारा इतना मनमोहक होता है कि नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता है। ये भव्य इमारत सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि ये भारत की एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। अगर इसके डिज़ाइन को ध्यान से देखा जाए तो ये वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। इसमें मुगल, फारसी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का एक बेहतरीन मिक्स देखने को मिलता है। ये तीनों शैलियाँ मिलकर एक ऐसा परफेक्ट और संतुलित ढांचा तैयार करती हैं जो हमारी संस्कृति की विविधता और कलात्मक तालमेल की एक शानदार मिसाल है। वहां पहुंचते ही जो अनुभव होता है ना, वो एकदम जादुई है, बिल्कुल एक क्रमिक यात्रा की तरह। सबसे पहले स्वागत करता है एक बेहद खूबसूरत बगीचा, फिर आता है एक लंबा सा जलमार्ग और अंत में दर्शन होते हैं उस भव्य सफेद संगमरमर के मकबरे के। सबसे खास बात यह है कि इस लंबे जलमार्ग के पानी में मुख्य मकबरे का पूरा अक्स यानी उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो सच में दिल जीत लेता है। और इसी मुख्य मकबरे के बिल्कुल अंदर स्थित हैं शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें। वक्त के साथ ये सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कालातीत और वैश्विक प्रतीक बन चुका है। इसके वैश्विक महत्व को देखते हुए साल 1983 में यूनेस्को ने इसे आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। ये अब सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है, जिसे आज पूरी दुनिया मान्यता देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये केवल एक इमारत नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और कला का प्रतीक है। आज ये स्मारक पूरे गर्व के साथ भारत की पहचान बनकर खड़ा है। इसे देखने आने वाले इसकी भव्यता की तारीफ करते नहीं थकते। हमारी सरकार भी इसे सहेजने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत भव्यता को बिल्कुल इसी तरह महसूस कर सके। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। क्या इस अद्भुत स्मारक का असली चमत्कार और इसकी खूबसूरती सिर्फ इसके सफ़ेद मकराना संगमरमर की वास्तुकला में छिपी है, या फिर ये उस अमर प्रेम में है जिसकी वजह से ये वजूद में आया? शायद इसका जवाब दोनों में है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा विचार किया जाता रहेगा। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही।